हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है, इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। हमारे साथ सेना को कूच का आदेश दिया जाए। हर योद्धा की मृत्यु है रघुवर का संकेत, दुस्साहसी दुराग्रही किंतु न होए सचेत। प्राणों की बलि दे गया मातृभक्त मकराक्ष, अभिमानी खल के खुले किंतु न ज्ञान गवाक्ष। वीर मकराक्ष, तुम तो वीरों की भांति रणभूमि में अपने प्राण देकर गौरव से ऊंचा मस्तक किए उस लोक में अपने पिता के पास चले गए, परंतु लज्जा से हमारा मस्तक झुका गए। आज हम तुम्हारे पिता के ऋणी हो गए। हम वीर खर को क्या उत्तर देंगे जो अपना पुत्र हमें सौंप गए थे? हम वानरों से उसकी रक्षा न कर सके। ये दाग हम कैसे धोएंगे, ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? आज्ञा दीजिए पिताश्री, राम और लक्ष्मण के रक्त से ये दाग मैं आज ही धो सकता हूं। आपका ये ऋण मैं चुकाऊंगा। नहीं मेघनाद, ये ऋण हमारा है और इसे हम ही चुकाएंगे, अन्यथा हम हमारे भाई खर को क्या मुंह दिखाएंगे? जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है, इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। हमारे साथ सेना को कूच का आदेश दिया जाए। क्षमा करें महाराज। यह रणनीति के विरुद्ध होगा। जब तक एक भी सेना नायक अथवा एक भी महारथी जीवित हो, राजा का स्वयं युद्ध भूमि में उतरना नीति सम्मत नहीं होता। एक तो उससे राजा की शक्तिहीनता का आभास होता है, दूसरे सेनापति अथवा महारथी की मृत्यु से राजा पराजित नहीं होता, परंतु यदि राजा को कुछ हो जाए तो सारे देश की पराजय उसी क्षण ही हो जाती है। सेनापति कंपन, तुम केवल सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाले किसी राजा से बात नहीं कर रहे, तुम महारथियों के महारथी, तीनों लोकों के विजेता, परम शूरवीर रावण से बात कर रहे हो। हम यह भी देख रहे हैं कि शत्रु एक साधारण योद्धा नहीं है, हमारे महारथियों का बस का नहीं है। वह इसी प्रकार हमारे महारथियों का एक एक दो करके अंत करता रहेगा तो हमारी सेना का मनोबल दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और उसका यश और मनोबल उसी प्रकार भड़क उठेगा जिस प्रकार यज्ञ में घृत की आहुति पड़ने से अग्नि की ज्वाला भड़क उठती है।
इससे पहले कि वह ज्वाला उसकी यज्ञशाला से फैलकर हमारे सारे देश को भस्म कर दे, हम आज ही उसकी यज्ञशाला को विध्वंस कर देंगे। इस युद्ध का लंबा होना लंका के हित में नहीं है। हमारे कूच का डंका बजाया जाए। पिताश्री, लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाया हूं। अब राम का भी मस्तक काट कर आपके चरणों में ला दूं तो प्रतिशोध की ज्वाला बुझे। इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। लक्ष्मण मर्दन करने वाले तुम्हारी जय हो। अयोध्या के होने वाले अधीश्वर तुम्हारी जय हो। धन्य हो वीरवर इंद्रजीत, तुमने पराजय की कगार पर पहुंची लंका की सेना में एक नई आशा का संचार कर दिया है। तुमने हमारी हारी हुई बाजी को जीत में पलट दिया है। लंका सदा तुम पर गर्व करेगी। हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन का अभी समय नहीं आया। अभिनंदन तो उस दिन कीजिएगा जिस दिन इस सारे उत्पाद की असली जड़ को उखाड़ कर अस्तित्वहीन कर दूंगा। राम का मस्तक लाकर लंका के मुख्य द्वार पर लगाकर अपने काका कुंभकर्ण की प्रतिशोध की आग ठंडी करूंगा। उस दिन दिग दिगंत पे लंका का जयनाद गूंजेगा। पिताश्री, लंकेश्वर की संपूर्ण विजय होगी। धरती, आकाश, पाताल लंका की जय जयकार में गूंज उठेंगे। आज विजय में एक ही कसर रह गई कि लक्ष्मण का मृत शरीर लाकर आपके चरणों में भेंट नहीं कर सका। उठाते उठाते वो मरकट हनुमान बीच में आ गया और झपट कर ले गया। ले जाने दो वत्स, मुर्दे को घर में लाकर क्या करना है। मुर्दा शुद्ध होता है, मुर्दे का स्थान मरघट में ही होता है। राम भी देख लेगा। शीघ्र ही उसका भी इसी प्रकार अंत होने वाला है। उसे भी अपने भाई के मृत शरीर से लिपटकर रो लेने दो। पिताश्री, अधमरा तो अपने भाई की दुर्गति देखकर ही हो गया होगा। पूजनीय नाना जी, मैंने रघुवंश को निर्वंश करने का बीड़ा उठाया है। राम समुद्र पर सेतु बांधकर लंका में आया था। मैं राम की सेना के एक एक वीर को मारकर उनके मृत शरीरों का अयोध्या तक बिछा दूंगा और उन पर रौंदता हुआ विजयनाद के साथ लंका की जय पताका फहराता हुआ अयोध्या में प्रवेश करूंगा। वत्स इंद्रजीत, वीर पुरुष कर्म करते हैं, पहले ही अपने मुख से उसका बखान नहीं करते। नहीं माल्यवान जी, हमारे इंद्रजीत ने सदा जिस कार्य का संकल्प किया उसे करके दिखाया। हे रघुवंश विजयी, अयोध्या के भावी नरेश, हमें तुम्हारे अजय पराक्रम पर पूरा विश्वास है। हे वीरवर इंद्रजीत, राम की मृत्यु के पश्चात हम तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन करके अपने हाथों राज तिलक करेंगे तुम्हारा।